जी। फिर भी सत्ता में होने के चलते, राजा के साथ होने के चलते उनकी मजबूरी थी कि वो राजा से अलग होकर के नहीं रह सकते थे। जी जी 36 नहीं, इसको और भी बड़ा कह सकते हैं, थोड़ी और गैप हो गई थी। और ये गैप था कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। जी बिल्कुल। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का खेल तो चलता ही है। आप जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो हर कोई अपनी अपनी शर्त के साथ सेना में शामिल होता है। बड़ा भाई और छोटा भाई के जहां भी बात आती है, वहां नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाहे देश भर में जितना भी शासन कर ले, लेकिन यहां आने के बाद छोटा भाई हो जाती है। ये रिश्ता आपको इस राजनीति में ही नजर आ सकता है कि कब बड़ा भाई छोटा भाई हो जाए, कब छोटा भाई बड़ा भाई हो जाए। ये रिश्ता सिर्फ आपको भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में ही और राजनीतिक दलों में ही नजर आएगा। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। जब कहते हैं कि दो महबूबों में जो है नजर मिल जाती है, दो महबूब की, तो फिर क्या कहने। जब नजर मिल जाती है तो बात हो जाती है, और जब बात हो जाती है तो हाथ मिल जाती है। तो ऐसा ही हुआ है बिहार की राजनीति में। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप बिहार का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देख रहे हैं। रातों रात ही है, बाबा भी हमारे साथ है, हम बातचीत करेंगे। लेकिन बिहार के दो महबूब की जो है नजर मिल गई, फिर बात हो गई, और जब बात बनते ही हाथ भी मिल गई है। लेकिन इसमें कुछ शर्त है, कुछ शर्तों के साथ बिहार के दो महबूबों में की जो हाथ है वो मिल गई है। हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कौन महबूब हैं, इनके बारे में तो बाबा बताएंगे। तो बाबा, ये महबूब कौन है बिहार की राजनीति में जिनकी नज़रें मिल गई, और नज़रें मिलते ही बातें हो गई, और बातें होते होते ये सिलसिला ऐसा बढ़ा कि हाथें भी मिल गई। पत्रकार कवि भी होता है, लेखक भी होता है, गायक भी होता है, और एक पत्रकार में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी सुमन ने जिस तरह से गाया, अच्छा गाया है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। खैर, आते हैं हम अपने मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि पीछे हमारा देख रहे होंगे महाभारत शुरू हो गया है, और ये महाभारत उस महाभारत से अलग है। उसमें कृष्ण थे, जिनका साथ मांगने के लिए दोनों तरफ से लोग गए थे। जी। कौरव और पांडव दोनों गए थे, लेकिन उनका, कृष्ण का ज़्यादा साथ जो है वो पांडवों के साथ था। जी। धर्म युद्ध था, और इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ, यानी कि जो आम जनता के साथ था, आम जनता की भलाई के लिए था। एक राजा को आम जनता के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, इस शर्त के साथ राजा तैयार होता है। और इन्हीं शर्तों के साथ शुरुआत हुई थी, और इसीलिए कृष्ण किसके साथ थे आपको पता चल गया। 100 बेटों वाले कौरव, और कौरवी सेना बहुत बड़ी थी। राजकाज से जुड़े हुए सारे लोग ये जानते हुए भी कि वो न्याय और अन्याय के बीच में अटके हुए हैं, फिर भी सत्ता में होने के चलते, राजा के साथ होने के चलते उनकी मजबूरी थी कि वो राजा से अलग होकर के नहीं रह सकते थे। जी। अब इन सब बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि बिहार में भी एक महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। अभी उसका शंख बजना बाकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि शंख के साथ ही किसी भी युद्ध की शुरुआत होती है, और शंख कौन बजाएगा ये भी आपको पता है। यहाँ कृष्ण की भूमिका में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग कृष्ण की भूमिका में रहेगा, और वो पूरे एपिसोड को अपने तरह से देखेगा और जीत हार का फैसला करेगा। जी। जनता इसमें सबसे बड़ी निर्णायक होगी, और आप निर्णायक हैं। अब इन सब में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। आप जिसको मत देंगे, जिसको वोट देंगे, वो जीतेगा। आप जिसे वोट नहीं देंगे वो हारेगा। ये सब बातें क्लियर हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा। जी। इस सेना में, कौरवी और पांडवी सेना में कौन किसके साथ रहेगा। जी। इन सब बातों पर लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम आपसे अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अब जो नया एपिसोड गाना के साथ लेकर के सुमन आए हैं, जी, इन्होंने मेरे लिए भी एक पहेली रख दी है।
हालांकि पहली आप जो हेडलाइन देख करके आ रहे हैं उससे थोड़ी अलग है जी। आपने ये भी सुना होगा और हमने भी खबर रखी है कि किस तरह से चिराग पासवान और नीतीश के बीच में 36 के आंकड़े चल रहे हैं जी। 36 नहीं, इसको और भी बड़ा कह सकते हैं, थोड़ी और गैप हो गई थी, और ये गैप था कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। जी बिल्कुल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का खेल तो चलता ही है। आप जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो हर कोई अपनी अपनी शर्त के साथ सेना में शामिल होता है। जी। किसी को तमगा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, और लोकतंत्र में ये होता है। जी। आपने देखा होगा किस तरह से रूस फूल गए थे नीतीश कुमार जी जब 2019 के चुनाव के बाद लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें उनके मन मुताबिक उनको मंत्रालय नहीं मिल पाया था। जी। रूस फूल गए थे और आए बिहार में तो उन्होंने प्रकटीकरण किया, लेकिन वहां के बाद उन्हें फिर पता चला कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ एलजेपी को दूर का रास्ता दिखाया। जी। ठीक है, आपका जहां चलता है वहां आप कर लीजिए और मेरा जहां चलता है वहां हम कर लें। लेकिन बड़ा भाई और छोटा भाई के जहां भी बात आती है वहां नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाहे देश भर में जितना भी शासन कर ले, लेकिन यहां आने के बाद छोटा भाई हो जाती है। ये रिश्ता आपको इस राजनीति में ही नजर आ सकता है कि कब बड़ा भाई छोटा भाई हो जाए, कब छोटा भाई बड़ा भाई हो जाए। ये रिश्ता सिर्फ आपको भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में ही और राजनीतिक दलों में ही नजर आएगा। अपनी अपनी सुविधा के लिए कोई किसी का बड़ा हो जाता है, कोई किसी का छोटा हो जाता है। सिर्फ आप उधर ही मत देखिए, आप उधर से इधर पर्दा उठा दीजिए, जरा सा पर्दा सरकाएंगे तो आपको महागठबंधन में नजर आएगा कि कांग्रेस इस देश को आजाद करने वाली सबसे पुरानिया पार्टी है। वो केंद्र में तो बड़ा भाई होती है, लेकिन बिहार में आकर के वो भी आरजेडी की छोटा भाई हो जाती है। यहाँ लालू प्रसाद बड़े भाई हो जाते हैं और तेजस्वी यादव बड़े हो जाते हैं। ये बातें लगभग क्लियर है। लेकिन जो बातें चिराग पासवान जो मौसम के मिजाज को जानते हैं, पिता से उन्हें ये विरासत में मिला है। रामविलास पासवान भी आपने देखा होगा केंद्र में जिसकी भी सरकार रही हो, चाहे जिस गठबंधन की रही हो, उस सरकार में रहे ही रही हैं। सबसे ज्यादा मंत्री पद ग्रहण करने वाले अब तक के सबसे पुराने नेता में से एक हैं। उनके पुत्र हैं और कहा जाता है कि विरासत में उन्हें मौसम का मिजाज परखने का ज्ञान मिला हुआ है। शायद मौसम का मिजाज उन्होंने परख लिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लू फॉल्स हैं, बहुत सारे कारण हेतु हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था कि वो नीतीश को टारगेट करवा रही है चिराग पासवान से। लोकसभा में बिल्कुल उलट स्थिति थी। लोकसभा में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर के नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक थे और उन्होंने मजबूर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि आप हमें बराबर बराबर हिस्सा दें। मिला भी। नीतीश कुमार ने सब कुछ करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन यह रिश्ता यहां आकर के जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में आता है तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। क्या नीतीश कुमार भी त्याग करेंगे? शायद यही वो कारण था जिसको लेकर के तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जो एक गठजोड़ और महागठबंधन नहीं बन पा रहा था, उस बीच में जो नो एंट्री का बोर्ड लगा, तब थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ऊपर लेकर के गई और उन्हें चिराग पासवान को लेकर के जो बातें लोकसभा में नीतीश कुमार ने की थी, शायद उसी को वापस लौटाने के लिए ये गठजोड़ हुआ था। और ये बातें लग रही थी ऐसे कि मतलब नीतीश कुमार को जो 130-40 सीटें लड़ने का जो मंसूबा पाल रहे हैं, जो 2005 और 2010 की तरह स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने रख रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। आपको याद होगा सुमन, और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़बोले नेताओं को, या हार्डकोर नेता जो कहा था, जो हिंदुत्व के बड़े झंडा बजा रहे हैं, राम मंदिर का शिला पूजन हो गया और गिरिराज सिंह चुप्पी साध लें, अश्विनी चौबे चुप्पी साध लें, ये थोड़ा सा असहज जरूर लग रहा होगा। और बिहार की जनता याद कर रही होगी, खोज रही होगी कि ये कहां है नेता जो छन छन लोगों को पाकिस्तान भेजा करते थे। अब स्थिति यह है कि ये सब एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। इन लोगों के मुंह पे टेप चिपकाना बहुत मुश्किल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटजी अपना रही है वो स्ट्रेटजी शायद समझ में आ चुकी है चिराग पासवान को भी और नीतीश कुमार को भी। और यही कारण है कि दोनों इतना ज्यादा विषमताओं के बाद, एक दूसरे पर हमला करने के बाद, पीडीएस का अनाज केंद्र दे रही है, यानी कि रामविलास पासवान का विभाग दे रहा है, रामविलास पासवान ही उसके मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं,
वो भेज रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार उठा नहीं रहे हैं। जी। कोरोना में नीतीश कुमार साथ नहीं दे रहे हैं, कोरोना में नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं। जी। ये सारी बातें होने के बाद अचानक से जब चिराग पासवान बदल जाए जी। तो आप समझ सकते हैं जरूर कोई बात हुई होगी। जी बिल्कुल। और बात वहीं आके अटक जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर के अब तक जी पोष पाल करके सहेज करके रखा था, उन सारे मुद्दों को लगभग समाप्त कर दिया है। जी बिल्कुल। उस पर जीत हासिल कर लिया है। धारा 370 चाहे उसमें 3 तलाक का मुद्दा उसमें हो। सफलता मिल जी। गई। 35 की बात करें उसमें भी सफलता मिल गई। अब एक राम मंदिर का मुद्दा बचा हुआ था। जी। हुई है वही जो राम रचि राखा। जी। शायद राम जी की इच्छा थी कि 492 वर्ष के बाद नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति आएगा, जी। वो एक चांदी का ईंट लेकर के आएगा जी। और भादों के महीना में मेरा पूजा करेगा। जी। प्रभु जब भी आए हैं तो ऐसे ही विकट परिस्थितियों में आए हैं। जी। जब भी जन्म हुआ है, कोई अवतार हुआ है तो ऐसे ही विकट परिस्थितियों में हुआ है। जी। भादों के महीना में कृष्ण का भी जन्म हुआ था जी। और वो भी ऐसी परिस्थिति में हुआ था कि वो जेल में जन्म लिए थे। जी। तो ये सब सारी स्थितियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो वादा किया था और जो जिन वादों को लेकर के कभी रामविलास पासवान अलग हुए जी। कि भैया ये तो कॉम्युनल लोग हैं, जी। गुजरात में ये कर दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं, मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। जी। आज वही रामविलास पासवान साथ में है साथ में। और पिछले 6 सालों से लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं। जी। जिस नीतीश कुमार ने 2013 में जी। साथ छोड़ा था कि भैया इनके साथ तो हम नहीं चल सकते, ये तो गुजरात वाले हैं, जी। ये तो अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश का सत्यानाश कर देंगे। जी। लेकिन उन सारे मुद्दों को कैसे धीरे 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 एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने वैनिश कर दिया। आज देश की जनता, एक सर्वे आया है, उस सर्वे में 70-75% से ज्यादा लोग ये बता रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा जो हल हुआ और जो शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन जो हुई और शुरुआत हो गया, वहां कार्यारंभ हो गया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था वो सीधे ऊपर आ गया है। जी बिल्कुल। और इस ग्राफ के उठने हालांकि एक बात और है सुमन जी, कि इस बीच में कोरोना संकट के दौरान देश में की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है जी, लोगों का क्रय क्षमता घटा है, नौकरियां चली गई हैं, इन सब मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन ध्यान कहाँ है? तो चुनाव पर। और इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान को ऐसा लगा है कि अब हमें एक होना पड़ेगा। बड़ी मछली जब आ गई सामने तो कई छोटी छोटी मछलियां मिलकर के बड़ी मछली को उस तालाब से दूर, अपने मतलब घर परिवार से दूर रखेगी, तो बड़ी मछली तो निकल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति भी रही है कि वो जिसको जिसको छोटी पार्टियों को अपने साथ लाई है, उस सबको निगलती चली गई है। आप उसमें नंबर, बिहार में ही नंबर आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप नाम मुकेश सहनी का लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब थे, कई मुद्दों पर साथ में थे, उनकी बात कर लीजिए। आगे आप बढ़िए तो आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, वो भी उछल करके गए थे 2015 में, उनकी स्थिति क्या हो गई आपको पता है। उसका आरएलएसपी की बात कर लीजिए, आरएलएसपी लंबे समय तक 4 साल तक उनके साथ सत्ता में रही थी, आज उनकी स्थिति क्या है, वो भी वहां से उछल के भाग के चले आए हैं और स्थिति यहां तक हो गई उनकी पार्टी तहस नहस तितर बितर भी हो गई है। अब इन सब बातों को लेकर के चिराग पासवान को भी लगा होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि हम इसमें दब जाएं, तो नीतीश कुमार को एक बड़े खूंटा की तरह उन्होंने यूज किया और फिर पुनः रास्ता बनाया होगा कि अब लड़ाई लड़नी है बड़े से, तो 2 छोटे लोग मिलकर के एक बड़े के लिए मजबूत स्तंभ बनाए और उससे लड़ाई लड़े। साथ में एक और मुद्दा होगा कि हो सकता है कि सुशील मोदी से बीच में कहीं समझौता हो गया होगा। वो सुशील मोदी जो कभी भी अपने उप मुख्यमंत्री का कुर्सी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको पता है, आप देख ही रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि 2005 से जो उप मुख्यमंत्री का कुर्सी है उन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया है। बीच में 2 साल के लिए, 2 साल से भी कम समय के लिए अगर कहीं तेजस्वी यादव ने उसे अपने हाथ में रखा और नीतीश कुमार ने हस्तांतरित करा दिया था, तो आपने देखा क्या हुआ। उस तेजस्वी यादव को करीब उनके उम्र से ज्यादा केस में उनको शामिल कर होना पड़ा और उसके साथ साथ उन्हें अपना पद भी त्यागना पड़ा, सरकार भी चली गई। अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक ऐसा मुद्दा जरूर बने हैं जिनको भीतर खाने में, जिनके साथ नीतीश कुमार की कोई डील जरूर हुई होगी और वो डील क्या हुई है इस पर हम पूरी तरह से गहराई से अंदर घुस करके पता करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो मुद्दा था सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग का, वो शायद
नीतीश कुमार और चिराग के बीच में हल हो गया है, क्योंकि अब एक भाषा दोनों बोलने लगे हैं। हालांकि भाषा तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह की बोल रही है जी, लेकिन उन भाषा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग हैं और दो खेमे में बटे हुए हैं। इन सब के बाद एक बात तो तय नजर आ रही है कि जो लड़ाई महागठबंधन धीरे धीरे मजबूती की तरफ अपने आप को लेके जा रहा है, राहुल गांधी ने भी मान लिया जी, जो लगातार ये बातें अटकलें थी कि राहुल गांधी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कांग्रेस मानेगा कि नहीं मानेगा, उसने भी मान लिया। और अब स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए जहां महागठबंधन मजबूत हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों पे फिर एक बार लाने के लिए नीतीश कुमार ने एक और जो है अपना साथी खोज लिया है और वो चिराग पासवान है, और दोनों मिलकर के देखिए क्या करते हैं। तो एक जो बड़ी बात बाबा ने बता दी कि जब तालाब में कोई बड़ी मछली हमला करती है तो जितनी भी छोटी मछलियां होती है उस तालाब की, वो आपसी द्वेष को भुला करके, आपसी जो उन लोगों के बीच का जो मतभेद होता है उसको भुला करके सब साथ में हो जाती है और उसे तालाब से जो बड़ी मछलियां हैं उसे खदेड़ती है। आप एक और जो बात कहते हैं, जैसे बाबा भोजपुरी में कहते हैं तो हम उसी बात को मैथिली में कहते हैं कि एना है छे ना कि जना कि जखन अहाँ के दोसर जगह से जे छे कोई आदमी आबि के अहाँ के घर लम, अहाँ के टोला में आबि के अहाँ पर अपन जे बाहुबल के प्रभाव देखाबऽ लगे छे, तो अहाँ के अगल बगल के जे गोतियो सब है छे, अगल बगल के जे दियाद सब है छे, जकरा से अहाँ से कहियो झगड़ा भेल रहा, लेकिन सब आदमी तखन एकजुट भ के, अरे ऐसे कहा ना कि मैं गांव लौट लेकर के तैयार हो जाला कि आओ तरह से फरिया लिया जी। तो आज जो है तो क्या थी मुद्दा, आपने सभी जो है सारी बातों का अच्छे से समझा, विश्लेषण तो आपने जाना ही, तो कैसा लगता है वो तो आप हमें लगातार कमेंट बॉक्स में बता ही रहे हैं, और भी हमें बताएं और हम किन मुद्दों पर आपको विश्लेषण ला करके दें, आप ये भी हमें बताते रहे। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।